हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है इसमें वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप लास्ट तक इसे ज़रूर सुनना। अलग अलग तरीके के पॉइंट्स पे मैं बात करने वाली हूँ। एक तो 5/5 पोर्टल के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस, इसमें आप क्या पा सकते हो, हर दिन कुछ पाने की ये जर्नी जो है क्या क्या देने आई है, क्या क्या दे सकती है, क्या क्या आपको समझना है इसमें। और आगे आने वाले जो लोग बहुत आगे आ चुके हैं ना जर्नी में, 5th 6th उस पर बैठ आ चुके हैं, फिफ्थ पड़ाव पर हैं, कौन से स्टेज पर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर, उस चीज़ को आपके जो चारों तरफ हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में, उस पे उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हम कि कौन सा हमारा स्टेज इस जर्नी के ऊपर में आया है। तो अब आप समझ लीजिए, जो लोग 6th स्टेज पर हैं और 7th पर, मतलब बहुत दिनों से 6th 5 इस तरीके के फीलिंग्स को आप फील कर पा रहे हो, आपके साथ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं कि अभी आगे थोड़ा सा, कभी पीछे, कभी थोड़ा आगे, कभी पीछे, तो उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, ये 5/5 का जो पोर्टल है, कल का दिन 5/5 पोर्टल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये रहेगी कि इसमें बुध की जो है डबलिंग में नंबर है। ये नंबर न्यूमेरिक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। आपको बुध यानी बुद्धि, यानी कि आपका कॉन्शियस, आपका थर्ड आई, आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से आपको फल देगा। नंबर्स से ये दुनिया चलती है, नंबर्स से आप जुड़े हैं, ये यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू आपसे कनेक्ट है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज ही नंबर है। तो जब आपका डबलिंग में 5 आया है, आपकी जॉब के लिए, आपके मार्क्स, जो मतलब एजुकेशनली आपके मार्क्स के लिए, आपके किसी भी एम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो कल के लिए बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें ही मिल सकती हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन में कुछ भी होगा वही आपको आके वैसे ही उसी रूप में मिलना है। आपको अपने अंदर आपकी अफर्मेशन पे ज़ोर डालना है। ये मुझे चैनल भी हुआ है कि इस बार ये जो जितने भी लोग आगे आए हैं अपनी जर्नी में, आगे बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं, इस बार अफर्मेशन से ये सब काम हम उन्हें देंगे। फेमिनाइन के लिए स्पेशली ये बात है, ठीक है। आप अपनी ब्यूटी, अपना ग्लो, अपना सक्सेस, आप अपने कुछ भी चीज़ें अगर आप अपना अट्रैक्ट करना चाहते हो तो केवल और सिंपल अफर्मेशन के द्वारा उसे आप कर सकते हो। उसमें कुछ भी नहीं है। और हाँ, यदि उसमें आप स्विच वर्ड या चैंटिंग का तड़का लगा दोगे तो भाई बहुत जल्दी उसकी खुशबू ऊपर तक जाएगी, है ना। यूनिवर्स से आपको अलाइन कर देगी, आपकी चीज़ें थोड़ा स्पीडली हो जाएंगी। आपको पता भी होता है कि आपको क्या बोलना है। कई बार ऐसा होता है, एक रोबोटिक अफर्मेशन भी काम कर जाती है किसी किसी की। तो वो क्या होता है, मतलब आप सिर्फ कंटिन्यू एक बात बोल रहे हो, यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो और वो हो गया। बहुत ज़्यादा इंटेंशन भी नहीं डाली, यानी कि उस चीज़ में कुछ ऐसा था कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, वो अपने आप आगे बढ़ती चली गई, है ना। ये यूनिवर्स में कभी कभी ऐसा होता है। ब्रह्मांड कभी कभी आपके शब्द पकड़ लेता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी वो आपके भाव पकड़ता है, आपकी इंटेंशंस पकड़ता है कितनी गहरी हैं, और उसके बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन चीज़ों को देखते हुए वो चीज़ें पूरी होती हैं। तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा गहराई चाहिए होती है, कुछ केवल रोबोटिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी कंप्लीट हो जाती हैं। 5/5 का पोर्टल आपको आपकी चेतना से जोड़ने वाला पोर्टल है। कल आप थर्ड आई पे काम कर सकते हैं, क्राउन चक्र पे काम कर सकते हैं और इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं। एक इंडिविजुअल रूप में, हवा में आप मतलब छोटा सा तरीका भी आपको मैं बताती हूँ, जो आप नंबर से अलाइन कैसे होंगे। जब नंबर से अलाइन होंगे तभी आप यूनिवर्स से अलाइन होंगे। तो उसमें उसके लिए क्या करना है, हमने एक छोटा सा एक रिचुअल, एक तरीका, एक आपको एक आइडिया देती हूँ। कल जो 5th ऑफ मई है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक इनविजिबल रूप से 5 क्रिएट कर लो आप अपने सामने, यानी कि जब आप बैठो मेडिटेशन पर, सामने एक बड़ा सा 5 लिख लो। कैसे लिखोगे, अगर आप वैसे नहीं लिख पा रहे हो या लिखना नहीं चाहते हो तो एक मतलब ऐसे ही क्रिएट कर लो, हवा में आप 5, ठीक है, बड़ा सा 5, और इसे इमेजिन करो। और उस 5 को आप येलो कलर में, यानी कि सुनहरे कलर में भी, गोल्डन में भी आप इसे इमेजिन कर सकते हो। जिसको येलो कलर सूट नहीं करता है उनको बोल रही हूँ, गोल्डन कलर में भी अगर आप इमेजिन करेंगे उसको तो वो भी आपके लिए उतना ही काम करेगा। तो उसे आप इमेजिन करो और उससे ग्रहण करो। 5, बहुत बड़ा एक 5 आपके सामने आपने लिखा है और वो हवा के रूप में घुलता हुआ आपके अंदर जा रहा है। ये ऐसा है कि इफ़ेक्ट जो पड़ता है ना, ज़रूरी नहीं कि हम कागज़ पर लिखें, पेन से लिखें, पेपर पेन वाला ही हमें काम करेगा। फिर उसे फिर लिखने के बाद आपको ये जुड़ता है ना कि कहाँ रखूँ अब मैं इसको कैसे, इसे डिस्पोज क्या करना है, इसका फाइनल रूप है। तो आप हवा में लिख लिया करो उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें कही जाती। आप अपने उंगलियों से, अपने हाथों पर भी आपकी अफर्मेशन, आपकी विश लिख सकते हो। आप उसके आसपास एंजल नंबर्स लिख सकते हो। चीज़ें होना शुरू होती हैं। सारे का सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा बॉक्स, आपका एक ऐसा मैजिक बॉक्स आपके साथ देकर भेजा है ना ईश्वर ने,
कहते हैं ना सब कुछ यही है, आप ही के अंदर मैंने सब फिट करा हुआ है, ये सब कुछ हाँ बिल्कुल करा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा मैजिकल बॉक्स है, ऐसा कल्प वृक्ष है वो आपका, कि जो आप कहोगे वो सब कुछ देगा, बस आपके कहने में वो बात होनी चाहिए। ऐसे बस ऐसे ही हमने ब्ला ब्ला करके कुछ बोल दिया तो ऐसा तो फिर दुनिया में कोई भी कुछ भी पालेगा। उस लिमिट तक तो जाओ, उस गहराई तक तो उतरो कि उस वृक्ष से आप मांग सको। वृक्ष तो सबको दिखता है और विश भी सबकी होती है, पर हर किसी की पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आपका जुड़ाव कितना है, क्योंकि आप अंदर से कितने प्योर हो, वो दिखता है ईश्वर को। आप बोलो कुछ भी, कुछ लोग क्या होता है घंटों मेडिटेशन में बैठने के बाद भी जो है दूसरे इंसान का दिल दुखाने से पीछे नहीं हटते। उनके तो वही नियम कायदे कानून उल्टे सीधे वाले, दूसरों को परेशान करने का जो नियम बांधा हुआ है ना, वो इतना पक्का बांधा हुआ रहते हैं वो लोग। कितना ही मंदिर चले जाएं, कितना ही प्रेयर कर ले, घंटे बजा लें, ये कर ले, वो चेंज नहीं हो पाती उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल जरा भी। तभी तो वो परेशान रहते हैं, यार मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मेरा काम नहीं पूरा होता, तेरे तो सोचने भर से काम पूरा हो जाता है। तो जब सोचने भर से काम पूरा हो रहा है तो इसका मतलब सोचो कि वो सोच कैसे रहा है बंदा, और कितना प्योर उसने फिल्टर कर रखा है अपने माइंड को हर तरीके की धूल धक्कड़ से, इस दुनिया की गंदी आदतों से। सोचो। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कल के दिन अगर आप किसी मंदिर जा पा रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी मंदिर जा रहे हैं, आप घंटा बजाते हैं, मंदिर में घंटे लगे हुए होते हैं, बेल लगी हुई होती है, आप उसे बजाते हैं, उसे बजाने के बाद आप हट जाते हैं एकदम, ऐसा मोस्टली लोग करते हैं। बट करना क्या होता है कि उसे बजाकर आप 2 मिनट, 1-1.5 मिनट, 2 मिनट उसके नीचे खड़े रहो। बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं ना बड़े बड़े मंदिरों में, उस छोटा भी लगा तो भी उसके नीचे खड़े रहो, ठीक है। वो जो साउंड क्रिएट होती है, जो साउंड का जो एक ऑरा होता है वो, और कान, आपके कानों से वो आपके अंदर प्रवेश करता है, आपका ऑरा। कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं मैम हम तो कितनी भी वो कर ले, हमारा ऑरा इतना वीक है, जिन्हें नज़र बहुत लगती है, जिनके ऊपर काला जादू जैसा लगता है, जिन्हें जल्दी वीक महसूस हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसका बहुत वीक है, इस तरीके से जितने भी वीकनेस के पॉइंट्स हैं, घंटा बजाकर उसके नीचे खड़े हो जाइए। 2 बार बजाएंगे आप उसको और वहाँ खड़े रहेंगे। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। अगर कोई बच्चा बहुत ही पढ़ाई में थोड़ा सा नहीं इंटरेस्ट ले रहा है या जो भी है, करो ये काम, फिर देखो आप ये चीज़। बुध का दिन है, कल का दिन आप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, आप उसके लिए फॉर्म करो। अपनी इंडेक्स फिंगर से मतलब यूज़ करके पहले तो उसके ऊपर 5 लिखो, छोटा सा 5 ग्रीन कलर से इंडेक्स फिंगर पर, और सीधे हाथ में लिखना है। जो लेफ्टी हैं वो अपने उल्टे पे लिखें, जिससे भी आप लिखते हो, ठीक है। उसके ऊपर 5 लिखो और फिर उससे सबसे पहले 5 टाइम्स आप अपनी अफर्मेशन लिखो, उसकी जो आपकी विश है उसको लिखो उसको, ठीक है। कल के लिए ये आप ज़रूर करो, चाहे फिर वो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित है या आपके एग्ज़ाम वगैरह किसी चीज़ से संबंधित है, उससे आप लिख लो। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, हर तरह से आपके सपोर्ट में आएगा। कल का दिन अच्छा है। कल के दिन के लिए एक सूर्य की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमः एक छोटा सा मंत्र होता है, कर लो आप, उससे ही आप सूर्य को जल चढ़ा दो थोड़ा मीठा करके, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये गर्मियाँ हैं तो पक्षियों को भी आप जैसे पानी रखते हैं ना ऊपर हम, तो उनको रखो और उसमें भी अफर्मेशन डाल के रखो कि जिस जिस पक्षी को प्यास लगी है, जिस जिसकी ज़रूरत ये पानी मेरा प्यास बुझा सके, उनको यहाँ तक पहुँचाओ। और ये मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मेरी विशेस भी इतना हाई एंड हाई यूनिवर्स से अलाइन हो जाए, जैसे ये पक्षी आपसे तुरंत कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी विश भी आपसे कनेक्ट करे, आप मुझे आप बुलाकर दो जो मुझे ज़रूरी है। ये किसी भी रिश्ते को हील करने के लिए है, ठीक है। किसी के प्यार का परवान नहीं चढ़ रहा है, किसी को लिफ्ट नहीं मिल रही है किसी रिलेशन में, तो ये बहुत ज़रूरी है। पक्षियों को पानी देंगे तो उस इंटेंशन को भी रखेंगे साथ में, ठीक है। अपने अच्छे कर्मों को जोड़ते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी, वो ये है कि कल किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुतों का होगा। कल मैंने ये शॉर्ट में डाला था कि आप सोचने मात्र से आप अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हो, अगर आप गलत सोचते भी हो किसी के लिए इंटेंशनली। तो ये एक तो बात ये थी कि ये बात उन लोगों के लिए है जो बिना वजह किसी के लिए गलत सोचते रहते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो ओहो इसका तो सक्सेसफुल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे घर में ये सक्सेस कब आएगी, मेरा कब होगा, जब देखो ये तो खुशी रहता है, ये देखो जब भी देखो घूमने। यानी कि आप बेमतलब में किसी के लिए ऐसा सोचते हो अगर कि इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, इसके साथ वैसा हो जाना चाहिए, वो है कर्मा क्रिएशन का पहला। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि उन लोगों के लिए बोला था कि इंटेंशनली सोच के भी गलत, कि चलो एक तो ये हो गया किसी को अच्छे हंसते खेलते देख के दुखी हो रहे हो, तब आप गलत सोच रहे हो, वो कर्मा क्रिएट करेगा। एक ये होता है कि आप किसी का हक मारकर और ज़बरदस्ती किसी को झुका कर कि अब करेगा ये मेरा काम और उसके बाद मैं तो काम ही करवाऊँगी, देखो इससे मैं सब निकलवा लूँगी और इससे कुछ भी नहीं दूँगी, मैंने ये सोच रखा है,
आई बड़ी वहाँ से, इस तरीके के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, फिर लोग बढ़िया ही मुझसे लेने के लिए, ये वो करना वो करना। तो ये जो इंटेंशन डाल डाल के काम हो रहे होते हैं, तो वो है कर्मा क्रिएशन का काम। उन्होंने ये पूछा कि टॉक्सिक रिलेशन में हूँ और वो तो परेशान कर रहा है और बच्चों को भी परेशान करता है, और ऐसे रिलेशन में मेरे दिमाग में गलत ना आए, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आपने कहा है, मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल समझती हूँ। जब कोई इंसान ज़बरदस्ती आपको झुकाता है, वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है उस वक्त तुरंत, ठीक है। आप जो भी गलत आपके दिमाग में उसके लिए जो भी गलत आ रहा है, वो ऐसा कोई पाप नहीं आ रहा है, आप जो सोच रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप सहन कर रहे हैं और वो सहन करवा रहा है। जो बेस्ट वे है उस चीज़ से बच निकलने का, वो आप अपनाओ। बेस्ट वे यानी कि अगर आप उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि आपका जीवन साथी ऐसा होता है और आपको मजबूरी होती है उसके साथ रहने की, तो उसमें आप क्या करो, आप अपना ऑरा मजबूत करो। ये सारे जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इन चीज़ों को ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे लेते हैं आपके डीएम तो कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। आपको खुद पे काम जो करने का तरीका मैं बताती हूँ ना, उससे आप अडॉप्ट करो। ये मत सोचा करो कि ये होता तो है नहीं, इन्होंने ऐसे बोला था, हाँ वो तो आया नहीं, उसने पत्ते देखकर जो है अपने निकाले थे कार्ड और उसने कहा था मिलने वाला है, लेकिन वो डीएम भी नहीं आया। ये आपका जो टाइम ही ऐसा चल रहा है संघर्ष वाला, इस समय आप सीधा काम भी करोगे तो उल्टा होएगा, और ये जर्नी तो है ही उल्टी सीधी कर देती है लाइफ को। तो यहाँ पे अभी प्राप्ति की उम्मीद ना करके चेंज की उम्मीद करो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कितनी बदल गई, मैं कितना सीख गई, मैं कितनी आगे बढ़ गई, मैं कितना भूल पाई, मैं कितनी अपने आप में खड़ी हो गई, मैं कितने लोगों को अपने आप से जोड़ पाई, कितने लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मैं कितनी अपलिफ्शन में आ गई। ये चीज़ों पर देखो, बस 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 यहीं देखो आप ये मत देखो वो कितना मेरे पास आया, वो कितना मुझे चाहने लगा, वो कितना मेरे लिए सोच रहा है, वो कितना मेरे लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है। ये तो बहुत ही गलत हो गया, ऐसे मत सोचो। ये सोचो कि मेरे साथ जो रह रहा है वही मुझे पसंद क्यों नहीं कर पा रहा है, ये तो बड़ी काम खराब हो रहा है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है मेरे को। अरे डीएम तो बहुत मुश्किल से रीझेगा, ये आलतू फालतू जो आपसे रिश्ते जुड़े पड़े हैं वो ही आपसे कनेक्शन में ठीक से आ रहे, वो शांत हो जाएं, इतने आप अपने अंदर के लिए वो करके ले आओ। इन चीज़ों से, जैसे वही लोग नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं ना इसमें कई बार, उनको ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को कुछ सीखने के लिए सुन रहे हैं तो सीख तो लें पहले इससे हम, कम से कम, है ना। यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी इसमें। परेशानी है, मैं बिल्कुल अच्छे से मानती हूँ इस चीज़ को। परेशानी को डील करने का तरीका भी बताया जा रहा होता है, 10-20% कुछ तो करेगा काम। हम इतनी उससे कह रहे हैं तब तो करता है वो काम, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। मेरा इनबॉक्स, मतलब टचवुड करती हूँ मैं इस बात के लिए, नज़र ना लगे इस चीज़ को, बढ़ता रहे ये काम बात मेरा इनबॉक्स सुबह सुबह पता नहीं कितने अनजान लोगों के इस तरीके के मैसेज से भरा रहता है। आपने ये बोला, मैंने इतने दिन ये किया, मेरे साथ ये हो गया। भगवान इस चीज़ को नज़र नहीं लगनी चाहिए और ये चीज़ें बढ़ती रहें और इसके लिए कोई कुछ भी, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैंने कभी इन्हें कोई सलाह दी भी थी, इन्हें कोई सजेशन दिया था, इन्होंने कुछ किया था। मतलब लोग हैं, आते हैं जाते हैं, बातें होती हैं चली जाती हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को तो सुनकर मन खुश होता है ना कि दुनिया में चलो कुछ सुधार हो रहा है, चलो कोई रिलीफ में आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, वो कितने मन से कर रहा होगा। ये चीज़ें हैं। अब आप इतना समझ लो कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है। तो अभी आगे के लिए कोई सजेशन, कोई गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं 9410671874 पर। और आगे भी ये सिलसिला जारी रखें भगवान हमें, और अपने आप से जोड़े रखें। और जो जो उन्हें ज़रूरी से लगता है हमारे पर्सनैलिटी में बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी असफलताओं के बीच में रोड़े अटक रहे हैं, उन्हें सही करने के लिए, साफ़ करने के लिए रास्ता सक्सेस की तरफ जाने वाला ज़रूर मिले, सबको मिले, सब खुश रहें, सबका यूनियन हो। ये 5/5 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए और आगे आने वाला समय भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और अचीवमेंट वाला हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।